हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। EMRS TGT मैथ्स 2023 के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पोलिनोमियल्स हमने टॉपिक कर लिया था अच्छे से कवर, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चंस की एक दो वीडियो मैंने डाल दी हैं। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वहीं से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके नोट्स बनाए हुए हैं और उन्हीं से मैं आपके आगे तैयारी करवा रही हूँ। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले भी क्वेश्चंस की वीडियो डली हुई है और उसी को आगे कंटिन्यू आप देखिए। अल्फ़ा, बीटा, गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx ax क्यूब माइनस 5x प्लस 9 सच दैट अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू 27, देन वैल्यू ऑफ a इज। अल्फ़ा बीटा हमें जीरोज दिए हुए हैं और ये एक इक्वेशन दी हुई है, कुछ रिलेशन दे रखा है और उससे हमें फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा गामा, एक रिलेशन होता है जो कि आप याद रखोगे एज ए रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, तभी हम हमारे क्या कर सकते हैं आगे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ताकि हमें जो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, कुछ हमने पीछे भी किए हुए हैं, कुछ अब हम आगे जितने आप क्वेश्चंस करते चलेंगे उनमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बताते हुए चलूँगी, तो वो रिजल्ट्स आप कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू दी हुई है 27 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा है। तो 3 हमने एज इट इज़ ले लिया। अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास सीरीज़ है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा हमारे पास क्या होता है, माइनस डी बाई ए। डी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, और ए हमारे पास क्या होता है, जो हाईएस्ट एक्स की पावर है उसका कोफिशेंट। तो -9 बाई ए आ जाएगा। सोल्व कर लिया हमने यहाँ से और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx प्लस 3 आर इक्वल, इट्स डिस्क्रिमिनेंट सेटिस्फाई। अगर किसी भी पोलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास अगर रूट्स इक्वल हैं, रूट इक्वल है, इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, ये हम 9th 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो ही हमारे पास रियल 2 रूट्स आते हैं। डायरेक्ट आप याद रख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा एंड 1 बाई अल्फ़ा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 8k, देन वैल्यू ऑफ k इज। अल्फ़ा और 1 बाई अल्फ़ा दो रूट दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई 1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, और वैसे हमारे पास अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 1 आ गया हमारे पास। लेकिन हमें क्या पता है कि दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, c बाई ए। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो 2 के साथ जो कोफिशेंट, x की पावर 2 के साथ जो हमारा कोफिशेंट है 8/2 के हमारा क्या हो गया, दोनों इनका प्रोडक्ट, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8/2 के है हमारे पास। और इधर से अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा हमारे पास 1 है, तो इसको हमने 1 पुट किया। इधर से k की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। 2 से 4 को कैंसिल किया, 4 इधर जाएगा, k इज इक्वल टू 1/4। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिया है और आपके लिए इकट्ठा करके मैंने तैयार किया ये मटेरियल। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे, काफ़ी हेल्प होगी आपको आने वाले एग्जाम्स में इसकी। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस ax प्लस b इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट। क्वेश्चन ये हमारा लैंग्वेज वाला है। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म,
अगर इस फॉर्म में है तो इज़ द नेगेटिव ऑफ अदर देन, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। अगर इस टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इसका नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, क्या बोला गया, हैज़ नो लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। जो लीनियर टर्म है, मतलब लीनियर हमारे पास ax है और b हमारे पास, ये दोनों टर्म्स हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल fx दिस, ये हमारे पास पोलिनोमियल एक दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ 1 ऑफ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल k स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक जो वो है हमारे पास, एक प्रोडक्ट एक रूट और दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर की टर्म है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हमारे पास अल्फा 1, मान लीजिए इसको हम √1 मान रहे हैं, √2, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, c/a। इस पोलिनोमियल में c कौन है, 4k, एंड a कौन है, k²/4। इन दोनों को हमने किसके इक्वल रख लिया, 1 के इक्वल। और अभी हमने पीछे सोल्व किया था कि 1 जो है, दोनों जो प्रोडक्ट हैं अगर वो रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों रूट अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। अब 4k/k² इज इक्वल टू 1 रखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको हमने सोल्व किया। 4k इस जो डिनोमिनेटर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वल टू 0 आया। और इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो ये k² + 4 - k² एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि a - b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो k - 2 आ गया हमारे पास और k की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, 4x² + 3x + 7, देन 1 + अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल टू। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं। ठीक है, तो 1/अल्फा हमें ये सोल्व करना है। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए तो हम ये सोल्व कर लेंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास, ये हमें खुद से अपने माइंड में कैलकुलेट करके देखना कि कैसे कैसे हम इसको इधर उधर कुछ सोल्व करके वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर दोनों का प्लस भी हमें पता होता है, दोनों रूट्स का प्लस भी हमें पता होता है क्या होता है, और दोनों का प्रोडक्ट पता होता है, तो हमने इस इक्वेशन को क्या किया, 1/अल्फा + 1/बीटा का एलसीएम ले लिया। और एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है c/a होता है, और दोनों रूट्स को जब हम जोड़ते हैं, दोनों जीरोज को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास -b/a आता है, ये भी हमें पता है, इसलिए हमने इसका एलसीएम ले लिया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a। -b कौन होता है, b कौन होता है, x का जो कोफिशेंट है और a x² का जो कोफिशेंट है। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास अल्फा बीटा दोनों रूट्स, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट होता है c/a। c हमारे पास 7 है एंड a 4 है, यहाँ से a से हमारा कैंसिल हुआ, -b/a आएगा और आंसर इज -3/7। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x² + ax + 2b, देन a + b इज इक्वल टू 4, देन a + b इज इक्वल टू, तो हमारे पास इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर a + b इज इक्वल टू 4 है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a की क्या वैल्यू आएगी, b की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए, हमें दिया हुआ है कि x + 2 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही होगी तभी ये इसका फैक्टर है। और जब वैल्यू सेटिस्फाई करता है तो हम क्या लिख देते हैं, x + 2 इक्वल टू 0 रख देते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास 0 रखते ही क्या आई 2। ये -2 वैल्यू इस पोलिनोमियल में रख देंगे, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसीलिए ये इसका फैक्टर है।
मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 2b, ये जो पोलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तभी ये इसका फैक्टर है। तो हम इसको 0 पुट करेंगे, 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आई। फिर हम उस x की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करेंगे, पोलिनोमियल में पुट किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन फॉर्म हुई हमारे पास। आंसर तो नहीं आया क्योंकि a और b की टर्म्स में हमारी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये थी और एक इन्होंने दी हुई थी a + b = 4 होता है। दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया तो a b से b कैंसिल हुआ, 2a = हमारे पास 6 आया एंड a = 3, और b की वैल्यू वापस से a की 3 आई। तो हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 जो कि इक्वेशन में दी हुई थी, किसी में भी आपने जब मान लीजिए यहाँ पे तो हमने 3 पुट किया तो b इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, b = 1 आया हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जितनी भी टाइप पोलिनोमियल्स पे बनती है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। और बाकी मोर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी करते रहेंगे। टाइप मैंने आपको बता दिया है कि कितने सारी वैरायटी के क्वेश्चंस पोलिनोमियल से बन सकते हैं, वो हिंट मैंने आपको दे दिया है और प्रैक्टिस भी करवा दी है सभी के साथ साथ। द पोलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय -x² + x - 1 गिव्स क्वोशिएंट x - 2 एंड रिमाइंडर 3 इज। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इक्वेशन है, जो हमारा डिविडेंट होता है वो क्वोशिएंट इंटू डिवाइडेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन, ये तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। जब भी हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सबसे पहले हमें यही सीखते हैं कि डिवाइडेंट = क्वोशिएंट प्लस डिविडेंट मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस डिविडेंट प्लस रिमाइंडर होता है हमारे पास। जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमने पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये हम मतलब 4th 3rd 5th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - x² - 10x - 8 देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, c/a होता है हमारे पास। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हम स्टार्टिंग की क्लास से पोलिनोमियल्स की करते आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस मतलब दो जीरोज़ का प्रोडक्ट प्लस कर रखा है, दो जीरोज़ का प्रोडक्ट प्लस कर रखा है, ये हमारे पास होता है c/a। और c हमारे पास कौन होता है, x का कोफिशेंट एंड a x³ का कोफिशेंट। तो ये हमारे पास -10 हो गया। एंड अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या होता है, -d/a, -d तो -8 है एंड a हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 है। इसमें वैल्यू पुट कर दी जो कि पूछा गया था। ठीक है, दो जीरोज़ का प्रोडक्ट करके प्लस किया हुआ है, वो हमारा इक्वल होता है c/a के। एंड तीनों जीरोज़ का प्रोडक्ट हमारे पास होता है -d/a के। ठीक है, इसको हमने वैल्यू पुट की है और हमारा आंसर इज़ -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कल इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आगे और मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है कि जितनी भी वैरायटी होती हैं सारी वैरायटी मैं कवर कर पाऊँ। एंड आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कल कंटिन्यू करेंगे आगे इसको। ठीक है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 2x² + 44x + c आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ c इज़। ठीक है, तो AP में दिया हुआ है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है इसके जो जीरो होंगे वो AP में होंगे। तो AP की सीरीज़ क्या होती है हमारे पास, कोई भी हमने A माना, ऐसे सीरीज़ है अपनी तरफ से हमें ऐसे रैंडम कुछ भी मानना पड़ेगा कि जैसे मैंने एक पोलिनोमियल A मान लिया तो उससे अगला A + d होगा, इससे पहले A - d होगा। AP का कॉन्सेप्ट हम 9th 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि AP को हम कैसे मानते हैं। ठीक है,
एक पी, अगर ए पी का एक टर्म अगर ए है तो उससे नेक्स्ट ए प्लस डी होगी और उससे जस्ट पहले ए माइनस डी होगी। ठीक है, डी डिफरेंस होता है हर एक टर्म के बीच का। तो अगर तीनों टर्म ये हैं हमारे पास तो तीनों को ऐड करोगे आप। ठीक है, ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो गया, हमारे पास 3a बचा। 3a सम ऑफ कोफिशिएंट्स है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता है? सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है? -12 है। और ये हमारा क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज, तीनों जीरोज का सम हमारे पास होता है -b/a। -b/a, माइनस बी हमारे पास क्या है? -12 है। एक माइनस फॉर्मूले का और एक -12 हो गया। एंड a हमारे पास x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो b/a क्या हो गया? 1। 3a = 12 आया, a = हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अगर a 4 है तो उससे जस्ट पहले क्या आई होगी हमारे पास? टर्म 2 आई होगी और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आई होगी? 6 आई होगी। ठीक है, अब तीनों का कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है? AP में चाहिए और उनका प्रोडक्ट निकालना था। तो इनका सबका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा? -48। ठीक है, सबसे पहले इसने दिया हुआ था एक पोलिनोमियल दे दिया और फिर बोल दिया कि इसके जो जीरोज हैं वो AP में होंगे। तो AP में मानने के लिए हम एक वैल्यू अगर टर्म a मानते हैं तो दूसरी a + d एंड उससे पहले a - d मानते हैं। सबका प्रोडक्ट हमें पता है -b/a होता है, सबका प्लस होता है, +b/a होता है। सबका प्लस किया, d से d कैंसिल हो गया, 3a = 12 आ गया एंड a = हमारे पास क्या हो गया? 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है उसी को कंटिन्यू हम कल करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आप सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।